समझना इधर क्लास में, कोई भी रिजोल्यूशन पहले बिल बनता है और बिल पर जैसे सिग्नेचर हो जाए वो क्या बनेगा? एक्ट। अब हिंदी में बच्चों इसका नाम यदि हम थोड़ा ढंग से मैनेज करें तो इस शब्द के लिए हिंदी में शब्द बनता है प्रस्ताव। क्या बनता है? प्रस्ताव। इसके लिए हिंदी में शब्द बनता है विधेयक, और इसके लिए हिंदी में शब्द बनता है, क्या बनता है? अधिनियम। अधिनियम का एक और नाम होता है क्या? कानून। ठीक है। तो अब जब प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव कौन रखता है? प्रस्ताव रखा जाता है सदस्य द्वारा। किसके द्वारा? अब यदि वो सदस्य मिनिस्टर, मंत्री है, तो ऐसे प्रस्ताव को हम बोलते हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या गवर्नमेंट बिल। क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक। और ये वो प्रस्ताव मिनिस्टर नहीं रखता है, नॉन मिनिस्टर रखता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट। गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्राइवेट बिल। तो पूछे बिल कितने प्रकार के होते हैं? यूं देखा जाए तो गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल कौन से होते हैं? जिन्हें मिनिस्टर पेश करता है। जैसे मनी बिल हमेशा क्या होगा? मनी बिल हमेशा गवर्नमेंट बिल होगा। लेकिन कोई ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान को बदलने वाला बिल हो, तो वो प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। अब जैसे बिल रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई इस पे हम कानून बनाना चाहते हैं, तो प्रस्ताव जो होता है वो डिस्कशन से पहले समझना है, उस प्रस्ताव की इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या वो कानून बनने योग्य है या नहीं है। अब जैसे किसी सांसद ने कहा कि साहब सभी सांसदों को चांद पे मकान मिलना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव तो रखा जा सकता है कुछ भी, तो इन्वेस्टिगेट होगा कि वास्तव में चंद्रमा पर हर सांसद को घर दिया जाए या नहीं दिया। को ये बिल बन जाएगा? नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन मान लो देश में यदि कोई बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके उसको इमीडिएट फांसी दी जाए, ऐसा कानून बनाना है, तो क्या ये बिल बन सकता है या नहीं बन सकता? बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, प्रस्ताव की जांच होती है और पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? स्थायी समिति। वो जांच करेगी कि प्रस्ताव कानून बनने योग्य है या नहीं है। जैसे ही पता चला कि प्रस्ताव कानून बनने योग्य है, वो क्या बन जाएगा? विधेयक। और विधेयक के लिए इंग्लिश में क्या शब्द होता है? बिल। समझ में आ रही बात? अब बिल जो है वो दोनों हाउस में चर्चा होगी और क्या होगी? वोटिंग होगी, मतदान होगा। कोई भी बिल होगा उस पर चर्चा भी होगी और मतदान होगा। जैसे ही चर्चा हो जाए, मतदान हो जाए, दोनों हाउस से पारित हो जाए, बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और ऐसे में बच्चों प्रेसिडेंट के पास एक पावर बनती है बिल सिग्नेचर करने या उसको रिजेक्ट करने या उसको वापस सदन में भेजने की। उसे हम बोलते हैं वीटो पावर्स। क्या बोलते हैं? वीटो पावर्स। कहने का तर्क ये है कि जो हम बजट वाली क्लास पढ़ रहे थे उसी चीज को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूं ताकि वो चीज आपको वापस समझ में आए। तो सबसे पहले क्या रखा जाता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव कानून बनने योग्य हो तो क्या बनेगा? बिल यानी विधेयक। विधेयक पे डिस्कशन होगा, विधेयक पे वोटिंग होगी, और जैसे विधेयक पर सिग्नेचर हो जाए, किसके? एक्सेप्टेंस हो जाए प्रेसिडेंट का, तो क्या बन जाएगा? कानून। लेकिन सिग्नेचर करने से पहले जब वो प्रेसिडेंट के पास आता है बच्चों, तो आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट की एक पावर दी है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। और वीटो का मतलब होता है बिल को या तो एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट करने का मतलब एक्ट बन गया, या बिल को रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करने को एक शब्द हम आगे पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मतलब बिल को क्या कर दिया? रिजेक्ट, स्वीकार कर दिया। किसने? राष्ट्रपति ने। बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजना, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, पुनर्विचार के लिए भेजना, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो।
और बिल पर कुछ भी ना करे, ना एक्सेप्ट करे, ना रिजेक्ट करे, ना रिकंसिडरेशन करे, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। मतलब कोई एक्शन ना ले तो उसको क्या बोलते हैं? तो पूछे प्रेसिडेंट के पास कितने वीटो होते हैं? कितने वीटो होते हैं? 3। 4 कहां हो गए? क्या क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडेड वीटो और पॉकेट वीटो। मतलब क्या हुआ? बिल को रिजेक्ट करना एब्सोल्यूट वीटो, बिल को वापस सदन में भेजना सस्पेंडेड वीटो, और बिल पे कोई एक्शन ना लेना, न तो सिग्नेचर, न तो एक्सेप्ट, न रिजेक्शन, न रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए भेजना, न सिग्नेचर करना, न खारिज करना, तो क्या कहलाएंगे? पॉकेट वीटो। बिल को एक्सेप्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है और रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। और मान लो कुछ भी ना किया जाए तो कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। ये तो हो गया राष्ट्रपति की वीटो। लेकिन अब ये पूछा जाए बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बच्चों यहां पे बिल आपके सामने लिख रहा हूं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 नाम लिख रहा हूं, देखें आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कोई बच्चा इस बात को बता भी देगा। सबसे पहला बिल है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल हिंदी में बोलते हैं सामान्य या साधारण विधेयक। दूसरा होता है मनी बिल। तीसरा होता है फाइनेंस बिल। और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब समझना बच्चों क्या क्या लिख रहा हूं। पहले वाले बिल के नीचे मैंने ये शब्द लिखा LS/RS, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति नहीं। दूसरा सदन 6 मंथ, दोनों सदनों में डिस्प्यूट होने पे जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, और राष्ट्रपति सस्पेंडेड वीटो का यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इधर जब मैंने लिखा तो मैंने थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया और यहां पर लिखा लोकसभा प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, राज्यसभा 14 डेज, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, सस्पेंडेड वीटो नहीं हो सकता। और इसके साथ मैंने ये भी कह दिया कि ये बिल हमेशा गवर्नमेंट बिल होगा और ये डिफाइन होगा, परिभाषित होगा और प्रमाणित होगा। परिभाषित कैसे होगा? क्योंकि इसमें कितने विषय होंगे? 7 सब्जेक्ट्स। और प्रमाणित कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। और ये बातें आपको मिलेगी आर्टिकल 110 में, और ये जो प्रक्रिया है ये आपको मिलेगी 109 में, और इसकी ऑर्डिनरी बिल की प्रक्रिया आपको मिलेगी 107 में, जॉइंट सेटिंग की बात मिलेगी 108 में। तीसरा बिल कौन सा है? फाइनेंस बिल। ये 3 प्रकार का होता है। मनी बिल इसमें एक होता है। अब इसमें यदि हम प्रक्रिया लिखना चाहें तो यही होगा, लोकसभा/ राज्यसभा, प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, दूसरा सदन 6 महीने रोक सकता है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, और सस्पेंडेड वीटो का यूज किया जा सकता है। लास्ट कौन सा बिल बचा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखो कैसे लिख रहा हूं, लोकसभा/ राज्यसभा, प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए, दूसरा सदन 6 महीने, और जैसे ही 6 महीने में कोई गतिरोध हो जाए तो बिल क्या हो जाएगा? समाप्त। जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, और प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं है। सहमति देने के लिए बाध्य है।
सिग्नेचर करना ही पड़ेगा जब संविधान बदलने वाला बिल। अब मुझे बताओ, पहले में जो मैंने पिंक में लिखा है कौन सा बिल है? ऑर्डिनरी। क्या मतलब है? कोई समझा पाए? कौन से हाउस से शुरू होगा? लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी। क्या राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेनी जरूरी है? नहीं है। एक हाउस से पास होगा, चर्चा हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी, दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस कितने टाइम रोकेगा? 6 महीने तक। दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाए तो राष्ट्रपति क्या बुला सकता है? जॉइंट सेटिंग, दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ जॉइंटली बुला सकता है। इसको बोलते हैं संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है। और मान लीजिए दोनों हाउस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट इसको एक बार सदन में वापस पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, क्योंकि कौन सा वीटो? सस्पेंडेड वीटो। सस्पेंडेड वीटो का मतलब एक बार सदन में पुनर्विचार हेतु भेजना, लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि दोबारा आएगा तो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा। कौन? प्रेसिडेंट। अब पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हाँ बताओ। वेरी गुड, शाबाश। और डिफरेंस बताने हो तो ये मनी बिल हमेशा गवर्नमेंट बिल होगा, उधर वाला। ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी। मनी बिल डिफाइन है, सर्टिफाइड होता है। मनी बिल परिभाषित है, उसकी परिभाषा संविधान में लिखी हुई है और वो सर्टिफिकेशन में जाता है, मतलब उसको लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? सर्टिफाइड करता है। ऑर्डिनरी बिल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।